बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आजकल लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर साबित किए थे और अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, उसको प्रूव करते हैं। पेज नंबर 207, प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इज इटसेल्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएस मैथ स्टैट और केमिस्ट्री के पेपर में 2012 के पेपर में ही आया हुआ है और बीएस फिज़िक्स के 2014 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद भी आए होंगे, लेकिन मुझे क्वेश्चन पेपर जो मेरे थे उसके मुताबिक ये मैंने मार्क कर दी। अब सवाल ये है, क्या कह रहा है वो? कहता आप लीनियर इंडिपेंडेंट सेट लें, उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। बात फॉलो की है आप? वो कह रहा है जी कोई आप लें लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, उसके फिर सारे सबसेट जो हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब चलते हैं कि हम ये सपोज करते हैं, लेट एक एस हम वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर्स का सेट ले लेते हैं v1 v2 अप टू vr। ये हमने सेट ले लिया। अब आप इसके जो है एलिमेंट्स में सब इसका कोई सबसेट लेना आपने। अब यहाँ से ये पॉइंट आपने समझना। पहले तो आप ये सपोज कर लेना बी, लेट एस बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये आपने सपोज कर लिया कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। क्विकली, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट से मुराद क्या है? इस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो एक ही सूरत में होगा जब सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो जीरो हों। ये बात अपने जहन में रहनी चाहिए। अब हमने लेना है इसका कोई सबसेट। ये अब समझना आपने कि मैं इसका कोई सबसेट लेता हूँ। सबसेट जो ले लूँगा मैं, वो इस सेट के वेक्टर में से कोई वेक्टर लूँगा ना। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैंने एक सबसेट लिया, ये v1 v3 v5, ये इसका सबसेट है। लेकिन आप कहेंगे जी आपने तो इसको मैं फ़र्ज़ करें अगर साबित कर भी दूँ कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने कोई ख़ास सबसेट ले लिया था और आपने उसको साबित कर दिया। इससे ये तो कंक्लूड नहीं होता कि सारे ही सबसेट जो हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए। मैं कोई एक लेके तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए कोई और ले लेता हूँ सेट, बी सेट में ले लेता हूँ जिसमें सारे के सारे जो है ना वो v4 v6 अप टू वो आप ले लेते हैं कोई चले 100 तक ले लेते हैं फर्स्ट करें, और 100 जो है वो डेफिनेटली लेस देन आर होगा। vr तक जाना था ना, ये हमने ले लिया। मैं अब इसको भी बड़ी मेहनत से साबित कर देता हूँ कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। आप फिर एतराज़ करेंगे कि जी लीनियर इंडिपेंडेंट आप क्यों कर रहे हैं इसको? आपने इसको कह दिया, इससे हम कोई कंक्लूड नहीं कर सक रहे कि सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर मैं कहता हूँ जी क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए? तो मुझे करना ये चाहिए कि मुझे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, इसमें से इनमें से वेक्टर्स जो हैं आर्बिट्रेरी पकड़ने चाहिए। आर्बिट्रेरी कैसे पकड़ने चाहिए? अब वो मैं इस तरह पकड़ूंगा कि मैं यहाँ इसमें से कोई पी वेक्टर्स ले लेता हूँ। ये नहीं मैं ले रहा जो नज़र आ रहे थे। मैंने ये कर दिया, लेट मैंने कोई सेट ए लेता हूँ va1 va2 va अप टू सो ऑन करते रहें vap वेयर p इज लेसर देन r। अब ये समझने वाली बात है। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये जो वेक्टर्स आए हैं इनकी तादाद जो है, क्या एस के तादाद की बात कर रहा हूँ। ये जो वेक्टर्स मैंने लिए हैं ये तादाद में सेट एस के वेक्टर्स की तादाद से कम होंगे या ज़्यादा होंगे? कैसे पता चला कम होंगे? वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे काउंटिंग देखें, यहाँ काउंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? 1 2 3 अप टू r। यहाँ काउंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? a1, यानी बेसिकली यहाँ 1 2 p है, लेकिन साथ a लगाया हुआ है। ठीक है, साथ मैंने a लगा दिया। a लगाने का मकसद क्या था कि अब ये va1 जो है ना,
ये आया तो यहीं सही है, लेकिन ये पता नहीं है कि V1 है कि V5 है कि V8 है। समझ आ रही है आपको? ये वेक्टर VA1 जो है, यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। पहले मैं क्या कर रहा था, जब मैंने यहाँ पे लिखा, पहले उस वक्त मैं क्या कर रहा था जो आप मान नहीं रहे थे, मैं यहाँ पे V1 V2 और अप टू V फर्ज करें 8 लिखा, ये मैं लिख रहा था। तो मैं एज इट इज़ उसके कुछ एलिमेंट्स पकड़ रहा था। और आप कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपने तो ये सेट तो साबित कर दिया लीनियर इंडिपेंडेंट, बाकी के बारे में क्या गारंटी है? फिर मैंने कोई और सेट लिया एज इट इज़ इसके एलिमेंट्स पकड़ के, तब भी आप ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं कोई और सेट लेता हूँ, तो सारे सेट्स तो लेने मेरी पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा काम। तो मैंने कहा अच्छा चलें जी, अब हम ये यहाँ से एज इट इज़ वेक्टर नहीं पकड़ते, बल्कि उनके ऐसे पकड़ते हैं, VA1 पकड़ा। अब ये पता नहीं है तो इन्हीं में से, लेकिन ये पता नहीं है V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। ये इसी तरह VA2 जो है, ये है तो इन्हीं में से, लेकिन पता नहीं है क्या है। तो तादाद आपने देख ली है, तादाद जो है ये वेक्टर्स की, इन वेक्टर्स की तादाद से कम है, इसलिए ये इसका सबसेट तो इसलिए है कि ये तादाद में कम है और वेक्टर्स भी वहीं से आए हुए हैं। अगर मैं इसको प्रूव कर दूं तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे, तो मैं कहूँगा भी आपको क्या ऑब्जेक्शन, आप यही कहेंगे ना जी, आप समझ रहे हैं VA1 VA2 VAP जो हैं ये V1 V2 VP हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, तरतीब इनकी चेंज कर दें, आप V5 से शुरू हो जाएं। मैं तो नहीं आपको कह रहा बीच में से लिए हुए हमने, इसके हमने कुछ छोड़ के लिए हुए। तो ये जो सेट होगा ये इसके तमाम सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी आपने जो सबस्क्रिप्ट यूज़ की है। इसको हम साबित करना चाहते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसको लीनियर इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए क्या करना होगा, इसका हमें लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करना होगा। तो हम कंसिडर करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का। उसमें लिखते हैं जी α1 VA1 प्लस α2 VA2 प्लस αp VAP। समझ आ गई है? इसके बाद अगला एलिमेंट क्या आएगा, αp1। अगर मैं ये मैंने कंसिडर कर लिया लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर। मैं ज़रा क्विकली बताऊँ क्या किया, क्या इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करना। इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने 0 रख लिया। अब मैंने एक काम करना है कि α1 α2 αp सारे के सारे जो हैं वो क्या आ जाएं, 0 आ जाए। ये सिर्फ आप इतना बताएं, α1 VA1 प्लस α2 VA2 प्लस αp VAP। और अगर मैं ये लिखूं आगे 0 VAP1, मैं इस सेट में से कुछ वेक्टर्स ले चुका हूं और कुछ रहते हैं, तो वो कहाँ तक जाने हैं, गिनती कहाँ तक जानी है, R तक जानी है। P तक तो मैं ले चुका हूँ, आगे काउंटिंग के लिए P1 प्लस अप टू P2 मैंने 0 लगाया यहाँ पे। और ये कहाँ तक जाएंगे, 0 VAR। इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं? मेरे इस सेट के सारे वेक्टर्स हो गए हैं पूरे, यहाँ तक 0 था, आगे मैंने धक्के से स्केलर्स को 0 लगा दिया। तो यानी इसका मतलब कि ये वाली 0 क्वांटिटी मैंने ऐड की है, जो इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर आना था उसके साथ भी 0 लगाया, उसके बाद जो वेक्टर आना था उसके साथ भी 0 लगाया, लगा के ये कर दिया। ये कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ तक तो 0 लिया बचा। अब आप मुझे ये बताएं, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं लूं और वो 0 रखूं तो क्या होना चाहिए, नहीं, स्केलर सारे 0 होने चाहिए। अब क्या हुआ है, मैंने इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखा था और अब बनाया है इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0। इसके वेक्टर्स होते हैं VAP तक, मैंने एक्सटेंड कर दिया, जो कि आपकी इजाज़त से किया। आप कहते हैं ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, आप मान गए हैं कि ये हो सकता है, 0 0 है तो हो गया। और अब सारे के सारे वेक्टर्स आ गए हैं, VA1 से लेके VAR तक सारे आ गए हैं, और इनका सबका लीनियर कॉम्बिनेशन आ भी 0 गया है। और ये सेट जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है।
तो फिर ये सारे स्केलर जीरो होने चाहिए ना। विच इज only possible if alpha a1 is equal to 0, alpha 1 alpha 2 alpha p है ना इज इक्वल टू 0। ये सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, सारे स्केलर 0 होने चाहिए भाई। ये तो 0 हैं ये स्केलर्स, तो मुझे अब यही 0 लिखने हैं। तो क्या बात हुई कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, इस सेट के वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, जिसको 0 रखा था, उसके सारे के सारे स्केलर जो हैं वो क्या आ गए, समझ आई? दिस शोज दैट ये जो VA1 वेक्टर जो हैं, वेक्टर्स VA1 VA2 VAP are linearly independent. So A is linearly independent, hence हमने रिजल्ट क्या प्रूव कर दिया, एवरी सबसेट ऑफ अ linearly independent set is linearly कंक्लूड हो गया कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का कोई भी सबसेट लेंगे दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। होपफुली क्लियर हो गया। थैंक यू।